क्या हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर फीमेल कैरेक्टर अपग्रेड का ऑप्शन आ चुका है। तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। आज हम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर कुछ मीथ को कन्फर्म और बस्टेड करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर से देख लेना। तो हमारा पहला मीथ ये है कि आप कंस्ट्रक्शन वाले एरिया के क्रेन पर खड़े हो सकते हो पर ड्राइव नहीं कर सकते। चलिए इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो कंस्ट्रक्शन वाले एरिया के क्रेन पर मैं पहुंच चुका हूँ और अब इस पे ऊपर चढ़ के देख लेते हैं। तो ये ऊपर चढ़ सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसको ड्राइव नहीं कर सकते हैं। काफ़ी शानदार है, इसके ऊपर चढ़ के खड़े हो सकते हैं लेकिन इसको ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो ये मिथ बिल्कुल एक कन्फर्म है मेरे भाई। तो हमारा अगला मिथ ये है कि नाइट मोड करके एनपीजी पर 7 स्टिकी बम लगाओ एंड एक्टिवेट बटन दबाओ, उसके बाद देखो मैजिक। तो चलिए इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या मैजिक होने वाला है। तो सबसे पहले लगा लेते हैं 9 के चीट कोड से नाइट मोड लग चुका है। अब स्टिकी बम लगा लेते हैं एनपीजी के पास जाकर, वो भी 7 लगाने हैं। तो सबसे पहले पहला लग चुका है, दूसरा लग चुका है, तीसरा साइड में चला गया भाई, कोई बात नहीं। तीसरा फिर चौथा, पांचवा और ये छठा और ये लास्ट 7 स्टिकी बम लग चुकी हैं। अब इनको ब्लास्ट करके देख लेते हैं और ये एक्टिवेट किया। और ये क्या भाई, एनपीजी कहाँ गायब हो गया? एनपीजी बिल्कुल गायब हो गया भाई, कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, एनपीजी गायब हो गया है। तो ये मिथ बिल्कुल ही कन्फर्म है मेरे भाई। तो हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हॉर्स में स्टिकी बम लगा के और उस पर बैठ कर जैसे ही उतरोगे तो स्टिकी बम तुम पे लग जाएंगे, और अगर एक्टिवेट करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो हॉर्स मंगवा लेते हैं 200 के चीट कोड से, हॉर्स आ चुका है। अब इसके ऊपर लगवा देते हैं स्टिकी बम। 3 से 4 स्टिकी बम लगाना काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से। तो 3 से 4 स्टिकी बम लगा दिए हैं हमने, ज़्यादा लगा दिए हैं तो कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर बैठ जाते हैं, थोड़े से हॉर्स को आगे ले लेते हैं, उसके बाद उतर कर देख लेते हैं कि स्टिकी बम हमारे ऊपर चिपकते हैं कि नहीं चिपकते हैं। लेकिन कोई भी स्टिकी बम नहीं चिपका है, एक भी स्टिकी बम नहीं चिपका। तो फिर से बैठ के एक बार फिर से उतरेंगे, थोड़ा सा घोड़े को आगे ले लेते हैं, उसके बाद उतरते हैं ताकि चिपक के। लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं चिपका है, तो भाई ये मिथ बिल्कुल ही बस्टेड है। तो हमारा अगला मिथ ये है कि P4 की लाइट नहीं जलती है। तो चलिए ट्राई करके देख लेते हैं कि P4 की लाइट जलती है या नहीं जलती है। तो मैंने आरजीएस टूल को ओपन कर लिया है। अब इसमें P4 डायल करके राइट कर दिया है और P4 लैंप आ चुका है। इसमें कोई भी लाइट जलती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो भाई नाइट मोड लगा के देखते हैं, कहीं नाइट में दिखाई दे लाइट। नाइट मोड लग चुका है और भाई कोई सी भी लाइट जलती हुई नहीं दिख रही है इसके अंदर। उधर लैंप पे देखो, उधर तो लाइट जल रही है लेकिन इसमें कोई सी भी लाइट नहीं जल रही है। तो ये मिथ बिल्कुल ही कन्फर्म है मेरे भाई। तो हमारा अगला मिथ ये है कि आरजीएस टूल में हेलीकॉप्टर लिखने के बाद हेलीकॉप्टर आता है। तो चलिए भाई आरजीएस टूल में हेलीकॉप्टर लिख कर देख लेते हैं कि हेलीकॉप्टर आता है या नहीं आता है। तो मैंने आरजीएस टूल को ओपन कर लिया है। अब इसमें हेलीकॉप्टर लिख दिया है, अब राइट कर दिया है। देखते हैं, कहीं हेलीकॉप्टर तो दिखाई दे नहीं रहा है भाई। एक और बार लिखकर ट्राई कर लेते हैं, कभी हेलीकॉप्टर आ भी जाए। तो चलिए एक और बार हेलीकॉप्टर लिख देते हैं आरजीएस टूल के अंदर। हेलीकॉप्टर लिख दिया है, राइट कर दिया है, लेकिन हेलीकॉप्टर तो कहीं हेलीकॉप्टर दिखा भाई, वो रहा ऊपर भाई, लेकिन ये तो उड़ रहा है भाई। हेलीकॉप्टर दिख रहा है गाइस, हेलीकॉप्टर आता है इसका मतलब। तो आपको मैं हेलीकॉप्टर जूम करके दिखा देता हूँ। तो हेलीकॉप्टर आता है भाई आरजीएस टूल से, लेकिन वो ऑटोमेटिकली फ्लाई भी होता है। तो भाई ये मिथ बिल्कुल ही कन्फर्म है मेरे भाई।